नमस्कार, मैं नितिन राय सफल समाचार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सरगर्मियों पे है, माहौल बनता जा रहा है एक दूसरे के प्रति। और इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में आज जनता के मन की बात कार्यक्रम में पहुंचा सीसई चौराहे पे। और हम जानते हैं जनता से जनता की मन की बात, और बात करेंगे विकास के मुद्दों पे कि क्या उनके विधायक ने क्या विकास किया, विकास से कितना संतुष्ट हैं, विधायक से वो कितना संतुष्ट हैं। आइए हम बात करते हैं जनता से। तो इसी क्रम में हमारे साथ समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए एक लोग मिले। आइए इनका पहले हम परिचय जानते हैं। हम धर्मदेव यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी से। विकास की बात कर रहे हैं तो आप जहां खड़ा हैं इस चौराहे के इर्द गिर्द में जो भी आपको सड़क दिखाई दे रही है सब टूटी हुई है। और यह 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहां से गजाला लारी जी विधायक थी, उस समय का बना हुआ रोड है। और आज देख लीजिए रोडों का क्या हाल है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, बस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। जैसा कि इन्होंने बताया कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रदेश में और आपकी विधानसभा में बहुत जगह सड़कें भी तो बनी हुई हैं, वो भी तो विकास ही होता है। कहाँ बनी हुई हैं बताइए? आपके बैकुंठपुर साइड चले जाए, वहाँ सड़कें बनी हुई हैं। लोगों का जो हमने अभी मत लिया, लोगों ने बताया कि विकास हुआ है, लेकिन आपने कहा विकास नहीं हुआ है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से देख लीजिए अगल बगल में कहीं वो सड़क बनी हो तो बताइए। वो जो आप जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं वो सड़क सांसद कोटे का है, न कि विधायक कोटे का है। यानी कि आपके कथनानुसार विधायक जी ने कोई काम नहीं किया हुआ है, और समाजवादी पार्टी इसके पहले ने बहुत अच्छा काम करती थी जी। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे। और विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? आदरणीय गजाला लारी जी को। ब्रजेश यादव भी यहाँ से चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ब्रजेश यादव में और आदरणीय गजाला लारी जी में बहुत अंतर है। आदरणीय गजाला लारी जी ने शुरू से ही चुनाव हारने के बाद भी हमेशा लोगों के दुख दर्द में, सुख दुख में आती और जाती रही हैं। और आज के डेट में जो मैं आपकी बात को काटूंगा, अगर ब्रजेश यादव जी को टिकट मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी यहाँ से किसी को भी टिकट दे देगी, हम उसके साथ रहेंगे। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा। इसी क्रम में जाना चाहेंगे, एक और युवा क्षेत्र के लोग मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी भैया, विकास के मुद्दे पे कुछ बात बताएं आप। विकास के मुद्दे पर बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमारा दल विचारों पे काम करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम विकास की किरण पहुंचा चुके हैं, और इसी विकास के मुद्दे पर हम 2022 का चुनाव फतेह करेंगे। अभी जैसे हमारे एक लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, यहाँ के जनता ही थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से थे, उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, कोई सड़कें नहीं बनी है, इस क्षेत्र की सड़कें नहीं बनी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास आप तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, लेकिन जनता को दिखाई नहीं दे रहा है विकास। हमारे पूर्व में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आदरणीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो बोलते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो गाँव में 15 पैसा पहुँचता है। हमारी सरकार अगर 1 रुपया भेजती है तो आम जनता तक 1 रुपया पहुँचता है। ये तो बात केंद्र की आप कर, हम बात कर रहे हैं आपके विधानसभा की। आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ? विकास हुआ है भाई साहब। अभी समाजवादी पार्टी के एक नेतागढ़ या कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया कि विकास हुआ ही नहीं है, और आप कह रहे हैं विकास हुआ है। उनका अपना नज़रिया है देखने का, हमारा नज़रिया है कि विकास हुआ है। विकास सामने इन्होंने, भाई साहब कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। तो विकास दिखा दीजिए कहाँ हुआ है। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से एक सड़क जाती है परड़ी बाज़ार की तरफ, इस रोड को देख लीजिए। वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ से दाहिने की रोड करती है जो जुआपर होकर के जतपुरा खुगुंदू जाती है, उस रोड का हाल देख लीजिए। मतलब यहाँ से किसी भी रोड का हाल देख लीजिए। विकास किसको कहते हैं? क्या यही विकास है? जी भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, फिर रिपेयर होती हैं। सपा के नेता जी ने जिस सड़क की चर्चा की उसका काम पड़री बाज़ार के तरफ से पेंटिंग होते हुए आ रहा है, बन रहा है, वो सड़क बन रहा है।
जैसे इन्होंने बताया कि आगे से सड़कें बनती हुई आ रही हैं, अब बीच में रुकी हुई हैं, लेकिन आखिरी समय में शायद वो सड़कें बन रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह चुनाव को देखते हुए सारा चीज़ किया जा रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए सड़कों को बनवाया जा रहा है, यानी 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, आखिरी के साल में सरकार ने काम किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी नज़रिया है, हमारी 5 साल सरकार ने काम नहीं किया, 4 साल काम नहीं किया, आखिरी के 5वें साल में उन्होंने काम किया हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न पूछने का काम तो हमारा है। नहीं, जवाब देंगे आप उसका, प्रश्न तो मैं करूँगा। बताएं। सरकार की जितनी परियोजनाएं थी जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थी, कोरोना काल में एक भी आय सरकार की नहीं हुई, एक भी परियोजनाएं बंद हुई क्या? सर, कोरोना काल में सरकार की परियोजना अगर चली हुई हैं और आय उनका सरकार का हो रहा है, तो मेरा सवाल सिर्फ यही था कि सरकार ने 4 साल काम अगर नहीं किया, जो कि जनता का सवाल था, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल था कि सरकार ने 4 साल काम नहीं किया और आखिरी के साल में वो काम कर रही है, ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब सरकार लगातार 5 साल काम करती आई हुई है। में रही। चलिए, इस बार आप विधायक किसको देखना चाहेंगे? कमल के फूल को। कमल के फूल को विधायक, यानी कि कमल के फूल से कोई भी अगर आता है प्रत्याशी, आप उसको विधायक बनाते हैं? जी। चलिए, धन्यवाद। हम इस समय थे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के सिसई चौराहे पर। जनता से जनता के मन की बात कार्यक्रम में हम पहुँचे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के भटनी ब्लॉक के रामपुर चौराहे पे, और यहाँ जानते हैं जनता से क्या हाल रहा है उनके विधायक का पिछले कार्यकाल का और विकास के मुद्दे पे। जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? विनीत कुमार है। क्या आपके क्षेत्र के जो भी विकास है उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे? विकास जो भी हुआ है हो रहा है विधायक जी के द्वारा। जैसे अभी थोड़ा लेट हुआ, अस्वस्थ हो गए, लेकिन विकास कार्य पिछली सरकार से अपेक्षा बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब विकास बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हम अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो सड़कें बहुत टूटी हुई दिखाई दी। सड़कों पे कोई विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, सड़कें विकास हुआ, जो बैकुंठपुर से देवरिया बना चाहिए। अभी आपके बगल में शिव बनकटा से हम आ रहे थे तो रास्ते में सड़कें इतनी टूटी हुई थी कि मतलब कि आदमी उसमें मतलब आधा हिस्सा डूब जाता इसका। नहीं, सड़कें टूटी हुई बन भी रहा है सड़क। अभी यहीं से आप लक्ष्मीपुर से चले जाइए, वहाँ तक सल्लापुर तक रोड बन रही, पूरा रोड का कार्य चल रहा है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कार्य सब हो रहा है। यानी कि आपको अगर 100 में से 100 नंबर देना हो तो आप अपने विधायक जी को कितना नंबर देंगे? 100 नंबर तो किसी को नहीं दिया जा सकता है। कितना नंबर देंगे विधायक जी को? विधायक जी को 70% दे दिया जाए। इसे अस्वस्थ थे विधायक जी, थोड़ा जब से वो जीते साल भर के बाद से वो अस्वस्थ हो गए और उनके परिवार में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए विधायक जी। अब तो थोड़ा 6 महीना साल भर। और रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो मिल ही रहा है। रोजगार तो मतलब जो लायक है उसको रोजगार मिल रहा है। अगर हम घर बैठे रहे तो हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम पढ़ेंगे, हम कुछ करेंगे तभी रोजगार। पढ़ा लिखा ही इंसान रोजगार की मांग करता है। अनपढ़ आदमी रोजगार की मांग नहीं करेगा, वो तो कहीं मजदूरी करेगा, रोजगार की मांग नहीं करेगा। और नौकरियां निकल रही हैं, ऐसा नहीं वैकेंसी, आप जैसे कह रहे हैं वैकेंसियां निकल रही हैं, लेकिन उसमें घोटाले भी वो भी तो हो रहे हैं, पर्चा भी लीक आउट हो रहा है। पर्चा लीक आउट हो रहा है, हरदम होता। पहले तो पर्चा लीक आउट होता था, उसकी किसी को जानकारी भी नहीं थी। अब तो लीक आउट हो रहा है तो उसको जांच हो रही है, जो मुजरिम है उसको पकड़ा जा रहा है, उसको दंड दिया जा रहा है। पहले तो बहुत सारी वैकेंसियाँ इतनी धांधली होती थी कि एक ही बिरादरी की, एक ही परिवार के सभी लोगों को नौकरी मिल जाता था, बाकी लोग किसी को मिलता ही नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि रोज़गार भरपूर है, विकास भरपूर है। ठीक है, चलिए, तो आप इस समय अपना विधायक किसे देखना चाहेंगे? कमलेश शुक्ला जी को, या नहीं, पार्टी जिसको भी दे देती, पार्टी जिसको देती है विधायक उसको देखना चाहिए? ठीक है, आइए इसी कार्यक्रम जनता से जनता के मन की बात कार्यक्रम में हम रामपुर कारखाना विधानसभा के क्षेत्र में निकले हुए हैं। जनता से जनता के मन की बातों को हम जानकारी ले रहे हैं कि जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है। इसी क्रम में हम निकले हैं रामपुर कारखाना के बरियारपुर बाज़ार में। बरियारपुर चौराहा जो है वो नगर पंचायत भी है, और हम जानना चाहेंगे यहाँ की जनता से कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो विधायक का कार्यकाल रहा, यहाँ से विधायक थे कमलेश शुक्ला जी, भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कितना विकास किया इस विधानसभा के लिए और जनता उनसे कितना खुश है,
आइए हम जानते हैं जनता से, जनता के मन की बात। जी भैया, विकास के बारे में कुछ बताएंगे यहाँ के? विकास पहले आप अपना हमारा नाम सोनू तिवारी है। 2 बार से जिला पंचायत का यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत सदस्य का। और विकास का यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। 5 साल विधायक जी तो दिखे ही नहीं हैं। उनके पुत्र जी उनके प्रतिनिधि थे, वो जनता से उनका कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं है। जो लोग पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, वो लोग उनसे कोसों दूर हैं। जो लोग दूसरे दल के थे, उनका विरोध किए थे, वही लोग आज उनके चहेते बने हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घूर मैं ये आपकी व्यक्तिगत नाराजगी विधायक जी से है या कि आप पूरी पब्लिक यहाँ पे है, सबसे पूछ लीजिए कि विधायक जी ने इस क्षेत्र में क्या किया है। अभी हम भटनी थे। भटनी में लोगों ने कहा कि विधायक जी की तबीयत, स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें थी, जिस वजह से वो फील्ड में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने काम करा हुआ है। नहीं, विधायक जी तो अस्वस्थ थे, उनके लड़के उनके प्रतिनिधि थे, वही प्रतिनिधित्व किए हैं इस विधानसभा का। लेकिन उनके लड़के को ही हम कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में विधायक जी बीमार हुए, लोकसभा चुनाव के बाद उनके लड़के ही इस क्षेत्र में रहे हैं। कोरोना काल जब था, इतना बड़ा महामारी आया था, वो उत्तराखंड चले गए थे कोरोना का बहाना करके, और यहाँ हम लोग कोरोना में रहे हैं, देखे हैं कि जनता को कितनी परेशानी हुई है। ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, ना किसी को मूलभूत सुविधा मिली है, फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं थी। और जिला मुख्यालय से सटा हुआ है, विधानसभा है, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति थी। यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं संजीव शुक्ला जी, वो जनता से मतलब एकदम उनकी दूरी है, कोई वास्ता नहीं है जनता से। मतलब आपके कहने का तात्पर्य यही है कि विधायक जी अस्वस्थ हुए और उनके प्रतिनिधि जो उनके पुत्र हैं प्रतिनिधि के रूप में, वो जनता के बीच में नहीं आए और जनता का विधायक और उनके प्रतिनिधि के प्रति आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। वह आपको 10 मार्च को प्रतीत हो जाएगा। जनता अपने गुस्से का इजहार वोट से करती है। आप किसकी तरफ रुझान जाएगा? नहीं, रुझान अभी देखिए, टिकट वितरण हो जाने दीजिए, उसके बाद इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गजाला लारी यहाँ की विधायक थी, तो क्या आप उनके फेवर में जाएंगे? नहीं, गजाला लारी जब विधायक थे उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं उनके साथ था, उन्होंने विकास किया। उनके आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ा? हमने समाजवादी पार्टी छोड़ा, उपेक्षा हुआ हमारा समाजवादी पार्टी में। विधायक जी से व्यक्तिगत संबंध। आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी में आपकी उपेक्षा या आपने छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन करा, लेकिन अभी आप ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक है वो उन्होंने काम नहीं किया, आप उनसे नाराज हैं, फिर क्या समाजवादी पार्टी में विधायक? चूँकि देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी से आकर के यहाँ चुनाव लड़े थे, तो उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं था। उत्तराखंड से आए थे, हम लोग भावनाओं में पहले भी तो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। लड़ चुके थे, बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, भाजपा में आए और मोदी जी की लहर थी, उस भावना में बहकर यहाँ के जनता ने वोट किया और वोट करके आज पछता रही है जनता। नहीं, टिकट वितरण होने दीजिए, उसके बाद फैसला बैठ के किया जाएगा। जनता से हम अलग नहीं है, जनता से अगर संजीव शुक्ला को बीजेपी से टिकट मिलता है फिर? नहीं, संजीव शुक्ला को बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। अभी पार्टी सर्वे करा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है लंगड़े घोड़ों पे दाव नहीं लगाती। टिकट वितरण भी होने जा रहा है, जैसे कि अभी सूचना मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया है कि 170-75 सीटों पे वो लोग कंफर्म हो चुके हैं कि किसी से वो टिकट वितरण करेंगे। अगर टिकट मिल जाती है संजीव शुक्ला को बीजेपी से, फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद हम अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर राय लेंगे। उसके बाद जो जनता का फैसला होगा, उसी फैसले को अपने आप से जोड़ते हुए हम निर्णय लेंगे। अभी अकेला फैसला मैं नहीं। ये तो रहा आपका व्यक्तिगत विधायक की बात। बीजेपी ने क्या प्रदेश में विकास किया हुआ है? इस पर बात किया जाएगा, इस पे भी बात होगा, समय आने दीजिए। विकास दिख रहा है, आप मीडिया से आपको विकास दिख रहा है, क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं मीडिया से हूँ, मैं अभी क्षेत्र में अभी दौरा कर रहा था। जैसे कि आप कह रहे हैं कि विकास दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही कम ही जगहों पर विकास दिखा। अब इसका रीज़न या तो विधायक, जैसे आप बता रहे हैं कि विधायक ने क्षेत्र में नहीं दौड़ा, प्रतिनिधि भी उनके उदासीन रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन विकास यहाँ रामपुर कारखाना मुझे बहुत कम ही दिखा। बाकी आप लोग जैसा बताएं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, यहाँ रोजी रोजगार चाहिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे निजात चाहिए। यहाँ के तो लोकल लोगों पे इतने मुकदमे लादे गए हैं विधायक जी के द्वारा कि व्यक्तिगत द्वेष और व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर लादे गए हैं कि क्या आप उसमें करेंगे।
व्यक्तिगत मुकदमा एक विधायक क्यों जनता पे ला देगा? जैसे वो अपने चहेतों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, यानी विधायक जी आपके एक तरफा काम कर रहे हैं। विधायक जी के साथ जो घूमेगा रहेगा उसका काम होगा, जो नहीं रहेगा। आप नहीं घूमते साथ में उनके? नहीं, हम साथ में नहीं घूमते। हम घूमे 6 महीना घूमे, उनके क्रियाकलाप को देखे, उसके बाद उनका हम साथ छोड़ दिए। नहीं तो बताइए, जिसका प्रदेश में सरकार हो और मदद करके जिस विधायक को हम लोग जिताए हैं, 6 महीने के बाद ही उसका साथ क्यों छोड़ देगा आदमी? 4.5 साल से हम लोग बिना अभिभावक, बिना विधायक के हम लोग घूम रहे हैं। यानी प्रदेश में सरकार है। यानी अब आप सरकार बीजेपी का बनाना चाहते हैं, लेकिन विधायक के रूप में संजीव शुक्ला को आप नहीं, अभी देखिए, इस पे बात होगा। तमाम स्थिति प्रदेश में आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग भी राजनीति में है। जिस तरह से जनता का फैसला होगा, जनता का रुझान होगा, हम लोग जनता के साथ रहेंगे। हम लोग को भविष्य में चुनाव लड़ना है। हम लोगों को किसी दल से कोई बहुत मतलब नहीं है। हमारी जनता, हमारे अभिभावक जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। चलिए मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। मैं बात करना चाहूँगा जी, आपको सुनना। मैं राम स्वरूप गिरी, पूर्व DCF डायरेक्टर। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे बरियारपुर चौराहे पर आए हैं हम लोगों के रुझान जानने के लिए। तो हम लोग 2017 में निर्दल प्रत्याशी गुड्डू शाही के साथ थे। उसके बाद यहाँ से गजला लारी जीती। गजला लारी ने हमारे गांव बरियारपुर में इतना विकास कर दी। पूरे प्रदेश का विकास तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन रामपुर कारखाना में जो गजला लारी जीत कर यहाँ विकास की है, बरियारपुर को नगर पंचायत बनवाई। हम लोग छठी घाट तक जो है कि पानी में तक सड़क बनवा दी, है ना। यहाँ हॉस्पिटल मतलब गजला लारी ने बहुत अच्छा काम करा यहाँ पे। तो आप क्या गजला लारी को फिर इस बार विधायक बनाना चाहेंगे? अगर गजला लारी आती है तो भाई हम लोग को विकास चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। हम लोग को सरकार यहाँ नहीं आएगी। जो विधायक होगा क्षेत्रीय विधायक ही काम करेगा। तो काम मतलब क्षेत्रीय विधायक कहना क्या चाहते हैं? क्षेत्रीय विधायक कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब संजीव शुक्ला, कमलेश शुक्ला बाहरी हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर कमलेश शुक्ला बाहरी हैं तो गजला लारी भी तो बाहरी हैं। पार्टी के लिए क्षेत्रीय विधायक बताए हैं कि जो हमारे क्षेत्र में किसी पार्टी से विधायक चुन कर आते हैं तो ही ना हमारा काम करेंगे। भैया, नगर पंचायत अच्छा, ये विधानसभा में सभी लोग ये चाह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी आए, अपना आधार कार्ड दिखाए, तब उसको वोट दिया जाएगा। मतलब एक नया चीज हमें मिला कि अब प्रत्याशी जनता के पास जाएगा और अपना आधार कार्ड दिखाएगा कि भैया मैं इस विधानसभा से हूँ, तब उन्हें वोट दिया जाएगा। यानी बरियारपुर की जनता ये कह रही है कि प्रत्याशी, नगर पंचायत बरियारपुर की जनता ये कह रही है कि अगर प्रत्याशी इस विधानसभा का होगा तभी उसे हम वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं करेंगे। अब भैया, मूलभूत सुविधा से आप गुजरे होंगे, भटनी से आए होंगे, किसी रास्ते को आप बता दीजिए सही है कि नहीं। वो तो आप हम 5 किलोमीटर आए होंगे, 1 घंटे का सफर करके आए होंगे 5 किलोमीटर। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ का कोई निवासी हो जो हम लोग यहाँ का कौन निवासी जिसे आप चाहते हैं, पसंद करते हैं? किसी को भी टिकट दे दीजिए। मैं किसी को में कौन? यहाँ पे गुड्डू शाही भी हैं, गिरजेश सुरेंद्र चौरसिया भी हैं। दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों प्रत्याशी। लेकिन किसे आप व्यक्तिगत तौर पे? मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी का, क्षेत्र पंचायत भी रहा हूँ। दोनों लोग बेहतर हैं। किसी को टिकट मिलेगा चुनाव जीत जाएगा, किसी को टिकट मिले चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, चलिए हम आप इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। एक बुजुर्गवार हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताएं भाई। इस बार तो हम लोग गजला लारी को वोट देंगे। गजला लारी जीतेगी इस बार। नगर पंचायत बरियारपुर हमारा बनाया है और हम लोग भाजपा से इसलिए नाराज है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता यहाँ बरियारपुर में 2 हैं, उन्हीं के प्रति हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्योंकि मतलब आप कार्यकर्ता से नाराज हैं या विधायक से नाराज हैं? हाँ, हम लोग विधायक जी और कार्यकर्ता को चुने हुए हैं। यानी बीजेपी से नाराज आप? नाराज हैं हम लोग। उनके कार्यकर्ता फर्जी मुकदमा लदवाते हैं। उनके कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के, वोट तो उनके पास है नहीं, ढोंगी हैं। वो केवल फर्जी मुकदमा लदवाते हैं। तो अभी हमारे सोनू तिवारी जी बतेबे करेंगे फर्जी मुकदमा। तो भाई जो उन लोगों फर्जी मुकदमा किस तरह का मुकदमा लगा हुआ है? वही आप अपने जमीन में पेड़ काटते हैं
तो जाके वो झूठे दरखास्त दे देते हैं। वही शुक्ला जी के अपना लड़के ने कोई हम काम लोग को करते जाकर के हैं। मुकदमा किया वन विभाग से। नहीं शुक्ला जी कैसे करा नहीं। मुकदमा? हमारा वो जमीन है, हमारा पेड़ मैं अपना कटवाया था, उस पर वो शुक्ला जी के लड़के ने जा करके वो मुकदमा हम लोग को करवाई इस आदमी से। वो ठेकेदारी वो कृष्णानंद गिरी जी हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने जाना कि विधायक से नाराज बरियारपुर की जनता है ना। आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ है। पहली बार दे रहे हैं वोट कि दूसरी बार दे रहे हैं? पहली बार इस बार वोट देना है। पहली बार वोट देते हुए आपको बड़ा अच्छा लगेगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे? किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? मैं उस सरकार को वोट दूंगा जो मुझे रोजगार देगा, हम सारी युवाओं को रोजगार देगा, उनको हम लोग वोट करेंगे। तो बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? बीजेपी ने पूरे 2001 भी रोजगार नहीं दिया। और नहीं तो अभी कुछ भर्तियां हैं पंचायत मित्र की। 1 मिनट मेरी बात सुन लिया जाए। 2016, 17, 18 और 19 में लगातार कई कंपनियां बंद की गई और जैसे बाहर से कई लोग हमारे मजदूर यहाँ पाए गए, उसको बताया गया कि इलीगल कंपनी है, बताया गया कि ये सब इलीगल कंपनी है, इसके वजह से हम इसको बंद कर रहे हैं। तो फिर मेरा किसने बताया इलीगल कंपनियां हैं? वर्तमान सरकार जो है वो बताई कि ये सब इलीगल कंपनी इसको बंद किया जा रहा है। फिर पुनः वो कंपनी ये इन मजदूरों के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया जिससे कि वो लोग जाकर, मतलब आपका जो मेन मोटो रहेगा वोट देने का वो रोजगार पे रहेगा। जो सरकार रोजगार देगी आप उसे वोट देंगे? नहीं, कई मोटो है। रोजगार देगी, हमको सड़क की व्यवस्था अच्छी चाहिए, जल की व्यवस्था चाहिए। सड़कें तो बन रही हैं। ये नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन नगर पंचायत होने के बावजूद भी इस नगर पंचायत में आप जहाँ भी जाएंगे कहीं नाली की व्यवस्था सही नहीं है, रोड की व्यवस्था सही नहीं है। नगर पंचायत में बरियारपुर से जस्ट आप कार्यालय पर जाएंगे, इतना गड्ढा हुआ है कि आप खुद नहीं जा पाएंगे, पूरा गिर जाएंगे, उसमें पैर भी टूट सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मतलब युवा जो वोटर हमारा है उन्हें विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए और रोजगार उन्हें मिले और सुलभ तरीके से मिले। तो अभी आप हमें देख रहे थे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर चौराहे से, जहां पे जनता का जो मूड है वो स्थानीय प्रत्याशी पे है। धन्यवाद।